हेलो फ्रेंड्स, सीमा बुटीक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई नेक डिज़ाइन की वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमारी कुर्ती है जिसका तीरा 12 इंच है। ये ऐसे डबल फोल्ड में है। अब मैंने ये फ्यूज पेपर लिया है जिसकी लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई ऐसे 7.5 इंच है। इसको बीच से ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे और अब इसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए, बंद वाली साइड से हमने मार्किंग करनी है 3 इंच पर और फिर हमने 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है और इस साइड हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर 1.5 इंच पर। ऐसे हम इसे राउंड शेप देंगे। फिर इसके साथ साथ हम 1.5 इंच पर और निशान लगाएंगे, ऐसे राउंड में घुमाते हुए, और इसे भी हम ऐसे ही राउंड में मिला लेंगे। देखिए, ऐसे मिलाने के बाद हम इस प्रकार से कट के निशान लगाएंगे। तो देखिए, हमने इसे ऐसे लगाना है क्योंकि हमारा नेक राउंड में है, तो सभी ये इक्वल नहीं रहेंगे। इनमें से एक दूसरे की दूरी कम या ज़्यादा हो सकती है क्योंकि हमारा नेक है वो राउंड में है। तो हमें इस टाइप से निशान लगा लेने हैं। तो देखिए, ऐसे ही मार्किंग करने के बाद हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं और फिर यहाँ से कटिंग करेंगे। तो देखिए, पेपर को हमने इधर उधर नहीं होने देना है, अच्छे से पकड़ कर रखना है, नहीं तो ये छोटे या बड़े हो जाएंगे। इसे फ्रेंड हम फ्यूज पेपर पर इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारा गला है वो मोटा नहीं हो। तो देखिए, इसमें जब हम काफ़ी सारा कपड़ा यूज़ करते हैं तो हमारे गला है वो मोटा हो जाता है, तो इसलिए हमने इसमें फ्यूज पेपर यूज़ किया है। पेपर को देखिए, हम अपनी कुर्ती के साथ ऐसे पेस्ट कर लेंगे। अब इसके नीचे हम फैब्रिक लगाकर इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये फ्यूजिंग का जो नेक था ये हमने उल्टी साइड में पेस्ट किया है और सीधी साइड में हम कपड़ा रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे देखिए, हमने फ्यूज पेपर के ऊपर से सिलाई लगानी है क्योंकि जब हम नेक में जो कपड़ा है उसे कटिंग करेंगे तो हमने बिल्कुल पास से कटिंग करना है। और यदि आपने फ्यूज पेपर के ऊपर से सिलाई नहीं ली तो उसमें से धागा निकलने का वो रहता है कि कभी धागा नहीं निकल जाए, तो इसलिए हमने फ्यूज पेपर के ऊपर से ही सिलाई लगानी है ताकि हमारे नेक में कटिंग करने के बाद धागे नहीं निकले। क्योंकि ये कट वाला डिज़ाइन है, इसमें हमने एक फैब्रिक को बिल्कुल पास से ही कटिंग करना होता है। तो देखिए, ऐसे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग करेंगे। तो देखिए, ऐसे कटिंग करने के बाद जो ऐसे जो बीच में कपड़ा है उसे भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। और इसके बीच में हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है कपड़े में। यहाँ भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर देंगे और यहाँ भी सिलाई के पास तक हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। पर ये ध्यान रहना चाहिए कि सिलाई को नहीं कटने देना है। यदि गलती से सिलाई कट भी गई तो आपको फिर से सिलाई लगानी है। अब इसे हम पलट लेंगे। तो देखिए, किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से हम कोनों को अच्छे से निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने सभी कोनों को ऐसे ही निकाल लेना है। तो हमने सभी को पलट लिया है और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस भी कर ली है। अब हम देखिए, डबल कलर की ऐसे पट्टी लेंगे। एक तो हमारी कुर्ती के कलर की है और एक हमने दूसरा मैचिंग का कलर लिया है। तो ऐसे हमने 2.5 बाई 2.5 की पट्टी ली है। इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे
तो देखिए सबसे पहले तो हम पिंक वाली पट्टी को लेंगे और फिर जो हमारी कुर्ती के कलर की है उसको, और फिर उसके ऊपर एक और पिंक पट्टी को ऐसे ही फोल्ड करके लगाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ऐसे हमने काफ़ी सारे पैटर्न रेडी कर लेने हैं। ऐसे फोल्ड करते हुए इनके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ऐसे हमने काफ़ी सारे पैटर्न रेडी कर लिए हैं। अब हम इनमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग करके अलग कर लेंगे और सभी को अलग अलग कर लेंगे। अब हम इन्हें अपने नेक के साथ अटैच करेंगे। तो जहाँ पर देखिए हमारी ये कट थी वहाँ पर हम इन्हें ऐसे लगा देंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो ये काफ़ी सुंदर सा लगेगा। देखिए अब हमने मशीन की चाल को छोटा रखना है और जो हमारा लूप्स है उसे ऐसे कटिंग के अंदर रखना है और फिर सिलाई लगानी है। तो देखिए जब भी हम अपनी कुर्ती को ऐसे घुमाएंगे तो जो हमारी मशीन की निडल है वो कपड़े के अंदर होनी चाहिए। यदि वो कपड़े के अंदर नहीं होगी तो हमारे जो नेक की सिलाई है उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम कपड़े को घुमाएं ऐसे तो हमारी निडल है वो कपड़े के अंदर ही रहनी चाहिए। फ्रेंड ये इस टाइप का नेक डिज़ाइन है, आप इसे कुर्ती में, ब्लाउज में, किसी में भी बना सकते हैं। फ्रंट नेक में भी बना सकते हैं और बैक नेक में भी, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ये दोनों में ही अच्छा लगता है और चाहे तो आप एक साथ भी दोनों में बना सकते हैं, फ्रंट में भी और बैक में भी। इसी टाइप के कट वर्क में आप इसकी स्लीव बना लें तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए जो सभी लूप्स हैं उनको हमने बराबर रखना है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी को हमने छोटा या बड़ा नहीं रखना। जब हम इक्वल रखते हैं तभी हमारा पैटर्न अच्छे से बन के रेडी होता है। और फ्रेंड हमने काफ़ी आसान तरीके से आपको इस नेक को बनाना बताया है। यदि आप बिगनर्स हैं तब भी इसे आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो फ्रेंड आपको हमारा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हम नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। हम इस चैनल पर ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और हाँ, वीडियो को पूरा देखकर एंड में आप कमेंट ज़रूर करें, जैसी भी आपको वीडियो लगे, अच्छी लगे या आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आए तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता दें। हम उसे भी सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको कमेंट ज़रूर करना है चाहे आपको वीडियो कैसी भी लगी। तो देखिए ऐसे हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ।